नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का टॉपिक सुसाइड को लेकर है और हम लोग आज के वीडियो में एनसीआरबी का जो नया डाटा आया है उसको विश्लेषित करेंगे। और इस आर्टिकल को लिखा है योगेश कुमार गोयल जी ने। और इसमें ये लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में आत्महत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। भारत में खुदकुशी के आंकड़े बेहद चिंताजनक है। खासकर छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पूरे समाज को परेशान करने वाली है। 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में भारत में 1,70,924 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए, जो 2021 की तुलना में 4.2 और 2018 की तुलना में 27% ज्यादा है। यह आंकड़ा प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 12.4 रहा, जो भारत में प्रतिवर्ष दर्ज किए जाने वाले आत्महत्या के आंकड़ों का उच्चतम स्तर है। एनसीआरबी के मुताबिक 2011 से 2021 के बीच एक दशक में आत्महत्या की दर में 7.14% की वृद्धि देखी गई थी, लेकिन 2021 की तुलना में 22 में इसमें 4.2% वृद्धि दर्ज होना बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट में यह चिंताजनक तथ्य भी सामने आया है कि 18 से 39 आयु वर्ग के युवतियों में मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या रहा, जबकि 18 से 39 आयु वर्ग के युवाओं में सड़क दुर्घटनाओं के बाद मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण आत्महत्या है। आत्महत्या के मामले बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं: तनाव और आर्थिक परेशानी। तनाव से किसी भी व्यक्ति में हताशा की शुरुआत होती है, जो उसे आत्महत्या तक ले जाती है। अगर भारत में आत्महत्या के बढ़ते मामलों की गंभीरता से विवेचना करें दोस्तों, तो समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ देश भर में छात्रों की आत्महत्या करने में के लगातार बढ़ते मामले काफी भयावह तस्वीर पेश करते हैं। कहीं किसी एमबीबीएस कॉलेज का कोई छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में स्वयं पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या कर लेता है, तो कोई छात्र कॉलेज के बहुत ऊंची मंजिल से कूदकर जान दे देता है। पढ़ाई के दबाव के कारण प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान तक के छात्र खुदकुशी कर रहे हैं। छात्रों की आत्महत्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुत चिंताजनक तस्वीर उभरती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 23 के बीच 5 वर्षों की अवधि में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 60 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की, जिनमें 34 छात्र आईआईटी के थे। दरअसल शिक्षा और करियर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा और माता पिता तथा शिक्षकों की बढ़ती अपेक्षाओं के चलते छात्रों पर पढ़ाई का बढ़ता अनावश्यक दबाव इसका सबसे बड़ा कारण है। 28 अगस्त 2024 को एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर छात्र आत्महत्याएं और भारत में फैली महामारी नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस रिपोर्ट के अनुसार किशोर आत्महत्या का कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जिसका योगदान 54% है दोस्तों, नकारात्मक पारिवारिक मुद्दे 36% योगदान करते हैं, शैक्षणिक तनाव 23%, सामाजिक और जीवन शैली कारक 20%, हिंसा 22%, आर्थिक संकट 9% और भावनात्मक संबंध 9% योगदान करते हैं दोस्तों। शारीरिक और यौन शोषण, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव आदि कई ऐसे कारण हैं जिनके चलते युवा लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में अंकों पर जोर दिया जाता है, जिसमें माता पिता का दबाव, स्वयं और शैक्षणिक संस्थाओं से की जाने वाली अपेक्षाएं अतः आत्महत्या का कारण अंततः बनती है।
भारत के 19 राज्यों में विश्लेषण से पता चलता है कि करीब 20% कॉलेज छात्र इंटरनेट के आदी हैं, जिनमें से एक तिहाई युवा साइबर ठगी का शिकार होते हैं और उनमें से एक तिहाई आत्महत्या कर लेते हैं। राजस्थान के कोटा शहर में तो छात्रों की आत्महत्या की लगातार बढ़ती घटनाओं से हर कोई आहत है। जैसे नीट, जेई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आने वाले छात्र निरंतर जान देते रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोकना सरकार और प्रशासन दोनों के लिए बहुत चुनौती है, बड़ी चुनौती है। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों के कारण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि पढ़ाई में आगे बढ़ने के चलते विद्यार्थी अपने आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को खोते जा रहे हैं। एक ओर जहां विद्यार्थी में विपरीत परिस्थितियों में डट कर लड़ने की भावना होनी चाहिए, वहीं कुछ विद्यार्थी तनाव से डर कर जीवन से ही अपना पीछा छुड़ाने की आत्मघाती सोच बनाते जा रहे हैं। छात्रों में बेरोजगारी, पारिवारिक समस्या, मानसिक बीमारियों से लेकर भेदभाव, दुर्व्यवहार तक कई ऐसे कारक होते हैं जो मिलकर आत्महत्या की प्रवृत्ति को उत्प्रेरित करते हैं। छात्र जब अपने परिवार से दूर कोचिंग संस्थान के बिल्कुल नए माहौल में आते हैं तो बहुत कुछ उनके साथ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले छात्रों पर तो जल्द से जल्द कुछ बनकर अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन नौकरी न मिलने या प्लेसमेंट न होने की संभावना भी काफी रहती है। ऐसे में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में ये कोचिंग संस्थान भी कम जिम्मेदार नहीं होते, जो दाखिला लेते समय छात्रों और उसके अभिभावकों को ये आश्वासन देते हैं कि अब वे बच्चों का सुनहरा भविष्य बना देंगे। कड़े प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में हर बच्चा मानसिक दबाव नहीं झेल पाता है और अपने परिवार को से कोसों दूर रह रहे कुछ बच्चे लगातार बढ़ते मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं। ऐसे में अभिभावकों का इस अंधी भेड़ चाल के पीछे भागने की बजाय सोचना चाहिए कि न केवल कोटा बल्कि देश भर के नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों में आने वाले छात्रों की सफलता और चयन की दर कितनी है। इन कोचिंग संस्थानों के पास सफलता की कितनी भी चाबियां क्यों ना हो, लेकिन सच यही है कि इनके पास दम तोड़ते बच्चों की जिंदगी बचाने वाला कोई ताला नहीं है। मनोचिकित्सकों के मुताबिक विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्याओं का प्रमुख कारण उनके ऊपर पढ़ाई का उनकी क्षमता से अधिक बोझ और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक लाने की होड़ है। दरअसल हम भी अपने बच्चों से वह करवाना चाहते हैं जो हम स्वयं नहीं कर पाए। बच्चों पर अपनी ऐसी ही इच्छाओं का बोझ लाद कर स्वयं उनके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बहरहाल विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्याओं के मूल कारण चाहे जितने भी हों, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को केवल डेटा ओरिएंटेड नहीं बल्कि ज्यादा अनुकूल, अधिक स्वस्थ बनाने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, हालांकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद आत्महत्याओं के डराने वाले आंकड़े अब इस दिशा में गंभीरता से सोचने और ठोस कदम उठाने की मांग करते हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि अवसादग्रस्त लोगों की मानसिक चिकित्सा के जरिए उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग